केदारनाथ मंदिर आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम। उत्तराखंड के हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है। इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे अनगिनत कहानियां हैं जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान और दैवीय शक्तियों से भी जुड़ी हैं। 2013 की आपदा और भीमशिला का चमत्कार। 16 जून 2013 की वो काली रात जब प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया। भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी उफन पड़ी। पानी, पत्थर और मलबा सब कुछ बहा ले गया। करीब 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही बाढ़ का पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। ये पत्थर मंदिर से करीब 50 फीट पीछे रुका और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस क्षण मानो भगवान शिव की स्वयं कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन भगवान शिव का ये पवित्र धाम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवंत प्रमाण बन गया। स्थानीय लोगों ने इस विशाल शिला को महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर भीमशिला नाम दिया। आज भी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं और इसे मंदिर के दर्शन का अभिन्न अंग मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए। ये शिला लगभग 20-25 फीट लंबी और 10-15 फीट चौड़ी थी, जिसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन माना जाता है। अगर ये शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर पूरी तरह नष्ट हो जाता। उस दौरान मंदिर में करीब 300 लोगों ने शरण ली हुई थी और इस शिला की वजह से उन सब की जान बच गई। केदारनाथ मंदिर का रहस्यमय निर्माण, प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक। हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि 2013 की इतनी भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। इस तकनीक से मंदिर के भारी पत्थरों को बिना किसी गाड़े या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले जब तकनीक और आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को भारी पत्थरों से बनाया गया था। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गाड़े या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वे एक दूसरे में एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वो भूकंप हो, भारी हिमपात हो या फिर बाढ़। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान भी जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसे ही खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थीं। ये इंटरलॉकिंग तकनीक ही थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। ये भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत कमाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास, किसने किया निर्माण? हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास जानना बेहद दिलचस्प है। पांडवों द्वारा निर्माण की कथा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों की हत्या का कलंक महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। काशी से लेकर हिमालय तक वे शिवजी को खोजते रहे। अंत में हिमालय में भगवान शिव ने नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भीम ने एक योजना बनाई और अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। नंदी रूपी भगवान शिव ने उनके पैरों के बीच से निकलना उचित नहीं समझा। तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया जब शिवजी धरती में समाने लगे थे। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया, तभी पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। नर नारायण, ऋषि और ज्योतिर्लिंग की स्थापना। केदारनाथ मंदिर निर्माण का दूसरा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि की तपस्या से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में उल्लेख है कि बद्री वन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। कहते हैं कि नर नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा।
नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें ताकि सभी भक्त उन्हें साक्षात देख सके। भगवान शिव ने ये वरदान स्वीकार किया और तब से यहाँ उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। आदि शंकराचार्य का योगदान। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा और स्मरण करते हैं। राजा भोज का शिलालेख। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में पाए गए एक पत्थर के शिलालेख से ये पुष्टि होती है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1077 से 1099 ईस्वी तक शासन किया था, वो केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इस दावे का समर्थन एपिग्राफिया इंडिका खंड एक नामक ग्रंथ से भी होता है। ये शिलालेख एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो राजा भोज के समय के दौरान मंदिर के निर्माण का संकेत देता है। 400 साल तक बर्फ में दबा मंदिर। केदारनाथ धाम के इतिहास का एक और चौंकाने वाला हिस्सा वो है जब ये भव्य मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और फिर भी सुरक्षित बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। इसे छोटा हिमयुग भी कहा जाता है, जब हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम जैसे बड़े क्षेत्र पूरी तरह बर्फ में समा गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर अध्ययन किया। वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की गहन जांच की गई और ये पाया गया कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के दबाव और हिमनदीय गतिविधियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मंदिर की पत्थरों की लुमिन्स डेटिंग से यह प्रमाणित हुआ कि मंदिर उस दौर में बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ मंदिर की मजबूत संरचना और इंटरलॉकिंग तकनीक ने इसे बर्फ के नीचे दबने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित रखा। केदारनाथ और रामेश्वरम का जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच का गहरा जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट एक और रहस्य है जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। यही नहीं, इनके बीच 5 और शिव मंदिर हैं जो सृष्टि के पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 कालेश्वर, 2 श्री कालाहस्ती वायु तत्व, 3 एकम्बरेश्वर पृथ्वी तत्व, 4 अरुणाचलेश्वर अग्नि तत्व, 5 चिदम्बरम मंदिर आकाश तत्व, 6 थिरुवनैकवल जल तत्व। हजारों साल पहले जब उपग्रह तकनीक या जीपीएस जैसी कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी सटीकता से इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे स्थापित किया। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है और इन सातों मंदिरों का एक ही रेखा में होना महज संयोग नहीं हो सकता। इन मंदिरों की स्थापना 1500 से 2000 साल पहले हुई थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक अद्भुत जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट का हिस्सा है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडी संतुलन की भी एक झलक देता है। 6 महीने तक जलने वाला दीपक और रहस्यमय पूजा। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलाया गया दीपक अगले 6 महीने तक बिना बुझा रहता है। ये कैसे संभव है जबकि कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब देवता और गंधर्व यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये माना जाता है कि जब मंदिर में आम लोगों की पूजा बंद हो जाती है तब भगवान शिव देवताओं और गंधर्व के साथ यहाँ निवास करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। ये दीपक बिना किसी देखरेख के पूरे 6 महीने तक अविरत जलता रहता है और जब कपाट फिर से खोले जाते हैं तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। ये वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा दीपक जो इंसानों की अनुपस्थिति में भी लगातार जलता रहता है और वो भी महीनों तक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीने तक जलने वाला दीपक और मंदिर की स्वच्छता अभी भी एक रहस्य है। कैसे संभव है कि इतने लंबे समय तक कोई दीपक बिना किसी बाहरी मदद के जलता रहे और कपाट खुलने के बाद मंदिर की सफाई और व्यवस्था ज्यों की त्यों मिलती है, मानो कोई वहां नियमित पूजा करता रहा हो? वैज्ञानिक अभी भी इस घटना को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। कपाट बंद होने के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़े धार्मिक प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है, को विशेष सम्मान के साथ ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है जहां भगवान केदारनाथ के विग्रह को सर्दियों के दौरान सुरक्षित रखा जाता है और वहां भगवान शिव की पूजा 6 महीने तक नियमित रूप से जारी रहती है। भविष्य की भविष्यवाणी। केदारनाथ और बद्रीनाथ का लुप्त होना। पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे।
माना जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब इन दोनों धामों का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त इन धामों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थलों का उद्गम होगा। ये भविष्यवाणी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है और इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखा जाता है। ये था केदारनाथ मंदिर का वो रहस्य, भीमशिला का चमत्कार, मंदिर का अलौकिक निर्माण, 400 साल तक बर्फ में दबे रहना, देवताओं और गंधर्व की पूजा, 6 महीने तक अविरत जलने वाला दीपक और भक्तों की अटूट आस्था। ये सब सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि उस अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव के इस पवित्र धाम को अनंत काल तक पावन बनाए रखती है। यह मंदिर हमें एक और वैज्ञानिक रहस्यों से हैरान करता है, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और रहस्यमय दस्तावेजीकरण देखने के लिए हिंदी ऑडियो बुक वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें।